Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. में आप सभी का स्वागत है। और आज जो है हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद, दूसरा चरण है, उसका दूसरे अध्याय का श्लोका नंबर 33 और 34। तो शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं गुरु और सभी वैष्णवों को, और आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशपारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग श्लोका रिसाइट करते हैं। मैं शेयर करता हूँ। नहीं तो अन्य शिवः पंथा विशतः संस्त्राव इह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। नहीं यतो अन्यः शिवः पंथा विशतः संस्राव्य इह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत्। इसका अनुवाद और तात्पर्य हम लोग तात्पर्य और अनुवाद श्री प्रभुपाद द्वारा। For those who are wandering in the material universes, there is no more auspicious means of deliverance than what is aimed at in the direct devotional service of the Lord Krishna. दूसरा भी श्लोक देख लेते हैं हम लोग। भगवान ब्रह्म कात्स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तद अध्यवस्यात् कुटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। भगवान ब्रह्म कात्स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तत् अध्यवस्यात् कुटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. The great personality Brahma, with great attention and concentration of mind, studied the Vedas 3 times, and after scrutinizingly examining them, he ascertained that attraction for Supreme Personality of Godhead, Shri Krishna, is the highest perfection of religion. हरे कृष्णा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आज सुखदेव गोस्वामी जी 2 मैसेज दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? एक कि जो जीव इस सारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, उनके लिए भगवान की डायरेक्ट जो भक्ति योग में लगने से, और भक्ति योग भी किसी का
किसी साधु बाबा का या किसी देवी देवता का, उनका नहीं, वासुदेव है। यानी वासुदेव कौन है, सभी लोग जानते हैं डायरेक्ट, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर कोई बोले कि जैसे गणेश जी बोलते हैं, तो गणेश जी एक बोलते हैं, एक पोजीशन है, तो कोई बोल सकता है अरे ये इनका नहीं, वो जो पहले वाले गणेश थे या जो आने वाले गणेश है उनका नहीं। यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया। जो भगवान कृष्ण जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, वासुदेव, उनकी भक्ति योग में लगकर हमको आराधना करनी है। तो ऐसा जो करते हैं उस उनके लिए इससे ज्यादा और भी कोई भी ऑस्पिशियस मीन्स नहीं है। यानी एक मैसेज हम लोग को यहाँ पे क्लियर मिलता है कि इसके अलावा और कुछ नहीं करना है हम लोग को। क्योंकि इसमें अगर बताया गया है कि ऑस्पिशियस यानी इससे ज्यादा शिव, यानी हिंदी वर्ड मेरे मुंह में नहीं आ रहा, लेकिन इससे भी जो भी एकदम पावन पावन जो है, तो पावन मार्ग और कोई भी नहीं है। मतलब इसके अलावा दूसरे मार्ग हैं, लेकिन वो हो सकता है कि वो पावन ना हो, लेकिन ये जो मार्ग है ये बहुत ही पावन है। ये एक मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्लियर कहा गया है। और हम लोग अभी तक देखें जो दूसरा अध्याय जब शुरू हुआ था, तो उसमें आत्मा, परमात्मा, चक्र और यहाँ से वहाँ जाना, सब सब लोकों में, महरलोक, सब बहुत कुछ है। लेकिन वो सब पूरा बता के सुखदेव गोस्वामी जी वेरी इंटेलिजेंटली उन्होंने पूरा बता दिया। मतलब कोई हो सकता है कि शायद सुखदेव गोस्वामी जी भूल गए हो परमात्मा के बारे में बताने या ब्रह्म के बारे में बताने, इसीलिए उन्होंने सिर्फ भक्ति योग के बारे में नहीं, वो पूरा बताते हैं स्टार्ट से लेके, ये भी है, ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है, ये भी मार्ग है। लेकिन अब यहाँ पे वो अपना जो कह रहे हैं कंक्लूजन, एक निष्कर्ष दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। तो क्या निष्कर्ष दे रहे, भगवान कृष्ण उसी की जो है हम लोगों को भक्ति योग में उनके लगना है। तो ये एक मैसेज पहले वाले श्लोक में मिलता है। और सेकंड वाले मैसेज में चलो ठीक है, वो बाद में देखते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट श्लोक है, जस्ट अ मिनट, या तो फर्स्ट श्लोक में यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमको सिर्फ भगवान कृष्ण की ही भक्ति करनी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग तात्पर्य देखें तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत सारे इनडायरेक्ट मार्ग हैं। तो कैन एनीबडी थिंक ऑफ दूसरे मार्ग जो इनडायरेक्ट मार्ग हैं, जो यहाँ पे प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, कैन एनीबडी थिंक ऑफ एनी अदर वेज? प्रभु ज्ञान योग। ज्ञान योग, वेरी गुड। और जैसे जानते हैं हम लोग, कॉमन, वेरी कॉमन है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द को। तो जो ब्रह्मवादी हैं वो भी मार्ग है, और ज्ञान योग है, हठ योग है। और जैसे पहले जो बताया कि अपना जो चक्र है, चक्र को जागृत करना है, और उनको गुदा द्वार से लेके, नीचे से लेके धीरे धीरे उठा के उसको ये यहाँ पे जो आई थिंक उसका नाम सहस्त्रार चक्र है या आज्ञा चक्र, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो वहां तक लाना है और वहां से फिर निकलना। तो ये इतना डिफिकल्ट मार्ग है, तो भगवान ने कितना सिंप्लीफाई करके रखा है कि ये सब इतना सब तुम्हारे से नहीं जमेगा। हमारे में से कितने ये लोग जो हैं इस चक्र को जागृत करने में लगते हैं, या ये ऐसे सब जो है डिफिकल्ट कार्यों में लगे हैं। नहीं, हम लोग क्या है, सिंपल, बस प्रसाद खाओ, डांस करो और भगवान का गुण गाओ, बस सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है हम लोग। एंड इतना सिंपल रास्ते से अगर हम लोग जब भगवान के पास जा रहे हैं, तो फिर हम लोग ये जो डिफिकल्ट वाले मार्ग का विचार भी नहीं करेंगे हम लोग। तो मैं जब शुभ कृष्ण प्रभु जी का जब लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें वो बोलते हैं, बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, समझाने के लिए, कि
जैसे अगर दिल्ली से वृंदावन जाना है तो इट्स अराउंड 145 किलोमीटर या 180 किलोमीटर कुछ है वो। तो लेकिन उसको पीछे साउथ की तरफ आना है। लेकिन अगर कोई उसको बोले कि नहीं तुम्हें आगे नॉर्थ की तरफ जाना है, तो पूरा घूम के वो पूरा जो ब्रह्मा अपना जो प्लेनेट अर्थ है उसको घूम के सारे जो महासागर है वो पार करके पूरा गोल घूम के फिर वो वहां पे पहुंचेगा वृंदावन। तो कितना डिफिकल्ट है ये, समझो पृथ्वी का डायमीटर मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं सर, मैं भी समझो 50,000 किलोमीटर्स। तो ये जो 150 किलोमीटर्स या 180 किलोमीटर्स है वो इजी है, या पूरा घूम के ये सारा जो समुंदर है महासागर है वो पार करके पूरा बरमूडा ट्रायंगल में से बोलते कोई आगे जा नहीं पाता। तो चांसेस आर देयर कि हम लोग उसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं, शार्क है, वो कोई खा जाए, कोई बड़ा तूफान आ जाए उसमें फंस जाए, हम लोग बरमूडा ट्रायंगल में फंस जाए, या हो सकता है कि प्लेन क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इतना सब डिफिकल्ट करने से अच्छा जो हम लोग सिंपल बस ये जो है वो जो सही मार्ग जो बताया है आपको टुवर्ड्स साउथ की तरफ जाना है, तो दैट विल बी इजी। जैसे खाना भी खाते हैं तो हम लोग कोई ऐसा घुमा के ऐसा या इधर उधर से ऐसा नहीं करते, हम लोग सिंपल जो है मार्ग लेते हैं। तो भगवान की भक्ति में भी हम लोगों को वी हैव टू टेक द इजीएस्ट प्रोसेस, और ये भगवान ने खुद बना के रखा है। ये कुछ हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको नहीं आता है, ये नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए अच्छा ठीक है आप ये करो, नहीं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इस बात को कंक्लूड कर रहे हैं, नहीं, दिस इज द फाइनल एंड दिस इज द ओनली एंड दिस इज द मोस्ट ऑस्पिशियस पाथ वी हैव टू टेक। तो इस श्लोक में ये मैसेज हम लोग को यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभुपाद जी बोलते हैं जो 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है, क्लेशो अधिक तरस्तेषाम् अव्यासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। कि जो दूसरे मार्ग हैं वो क्लेशो अधिक तरस्तेषाम्, उसमें क्लेश ही भरे हैं। जैसे वो पूरा ब्रह्मांड घूम के जाने की बात है, उसमें इतने सारे महासागर है, वो पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो क्यों जो है ऐसे डिफिकल्ट मार्ग को चुनना, और सबसे सिंप्लीफाई जो है हम लोग को सिर्फ भगवान की भक्ति जो है हम लोग को लेना है। और प्रभुपाद जी आगे और एक पॉइंट उठाते हैं कि ये सारे जो मार्ग हैं वो फाइनली हम लोग को फिर से यही हम लोग को इसी रास्ते पे ला रहे हैं। आप कोई भी रास्ता ले लो आप, तो हम लोग जो हैं पहुंचने वाले वृंदावन ही हैं। तो दूसरे जो हैं वो बहुत मतलब कालांतर के बाद, जैसे वो 7वें अध्याय का जो श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो वो जो कई जन्मों तक, कई करोड़ों जन्म तक जो है वो अलग अलग मार्ग चुन के वो जैसे ब्रह्मांड का अपना सर्कल मार के आए हैं, तो वो पूरा घूमने के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्व उन्हीं का करना है। और ये जो भक्ति योगा प्रोसेस है ये सिंप्लीफाइड, इसी को हमको पकड़ना है। तो ये जो है सिंप्लीफाइड वर्जन जो है हम लोग को लेना है और इस मार्ग को पकड़ना चलना है। और प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि और यही लोग जो हैं जो भक्ति योगी यही सर्वश्रेष्ठ हैं। और भगवान जैसे भगवद गीता में बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गति नाम अंतरात्मनः, जो योगी मुझ में लीन है, ओके, वो ही सबसे बेस्ट है और वही सबसे उत्तम है। तो जो भक्ति योगी है उनके बारे में भगवान कहते हैं मद गति अंतरात्मनः, जो मेरे भजन करते हैं वही सबसे बेस्ट है। तो हम लोगों को उस श्रेणी में जो है हम लोग को जाने का प्रयास करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ घूम के हम लोग कुछ और करने से अच्छा हम लोग को ये करना चाहिए। तो ये यहाँ पे इस श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा सा यहाँ पे परफेक्ट में हाईलाइट करते हैं। और प्रभुपाद जी और एक पॉइंट बोलते हैं कि भगवान का इंस्ट्रक्शन ही है, फाइनल इंस्ट्रक्शंस क्या है भगवान के, हमको क्या करना है,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हमको सब कुछ छोड़ के हमें भगवान की शरण में जाना है। ज्ञान मार्ग है या दूसरे जो भी मार्ग है वो सब छोड़ के बोलते भगवान जो भी है सब जो है छोड़ के तुम मेरे शरण में आ जाओ, और वही करना है हम लोगों को। और ये कैसा हम लोग करना है, प्रभुपाद जी बोलते हैं विदाउट टिंज ऑफ एनी फ्रूटिव एक्टिविटी। कोई भी ज्ञान और कोई भी कर्म या कोई भी जो दूसरे जो चीजें हैं वो मिश्रित नहीं होनी चाहिए हमें। हमारा भक्ति सभी लोग करते हैं, लेकिन किसी का सकाम भक्ति है, किसी का कुछ इच्छाएं हैं, किसी के कुछ डिजायर्स हैं। जैसे आई डोंट रिमेम्बर किसने बोला था, बट आई थिंक मधुसूदन प्रभु। हम लोग का डिजायर जो होता है वो डिजायर अगर हम लोग रखते हैं और जब जप करते हैं तो वो जो हरि नाम का जो बीज है वो जल उसी को सिंचन करता है। तो जो अनवांटेड बीज हैं वो उनको सबको हटा देना है हम लोगों को, और सिर्फ एक ही फोकस हमारा बस कि हमको बस कृष्ण भक्ति करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करनी है हम लोगों को। और कृष्ण भक्ति बिना किसी ज्ञान के और बिना किसी इच्छाओं के, और एक ही बस मुझे भगवान का सेवक बनना है। और सेवक का मूड क्या होता है, जैसे बहुत से लोग जब सेवा करने के लिए आते हैं, प्रभु ये आप आओ ये करो, नहीं 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 प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो करूंगा। बोले नहीं 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 वहाँ पे कोई जरूरत नहीं, आप ये करो, नहीं 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 प्रभु मैं ये नहीं करूँ। नहीं, अरे हम लोग सेवक हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हमारे पास हम लोग जब जॉब पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जब बॉस बोलता है इधर आओ चलो ये काम करो, तो क्या बोलते हैं नहीं 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 मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो करूंगा। नहीं, उसका तब सुनते हैं चुपचाप हम लोग। तो वैसे जब मटेरियल लाइफ में हम लोग जब ऐसा करते हैं कि मैं ये नहीं, जो भी मतलब वो भले वो 10 गाली दे के हमका जो इच्छा नहीं है वो करवाता है, फिर भी हम लोग यस सर यस बॉस करके हम लोग करते हैं चुपचाप। तो फिर स्पिरिचुअल जब आते हैं तो फिर हम लोग होशियारी दिखाते हैं हम लोगों को। तो आपको ये करना है, ओके ठीक है, आपको ये करना है ठीक है, आपको टॉयलेट साफ करना है ठीक है, आपको ये करना है, नहीं नहीं मैं सिर्फ डेटी वर्शिप ही करूंगा, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। ये जो है ये मूड नहीं चाहिए। सेवक जो है ही शुड बी रेडी टू डू एनीथिंग एंड एट एनी टाइम। जैसे हनुमान जी बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो कभी उनको मतलब ये नहीं है, उनको मतलब बस वो उठ के जंप मार के बैठे, मतलब वो इस पोजीशन में कभी भी जंप, जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिला जंप मार के निकल जाते हैं, बस सेवा करना है मुझे। तो वो एक जो मूड है सेवा का वो होना चाहिए, न कि चूजी होना चाहिए। नहीं प्रभु मैं ये सेवा नहीं कर सकता, मैं ये वाला करूंगा, और इसमें भी जो है ये मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं आप जो बोल रहे हैं मेरे समझ में नहीं आता, मैं अपने तरीके से नहीं। सेवक का जो काम है, सर्वेंट का काम है इंस्ट्रक्शंस लेना। वो इंस्ट्रक्शंस दे नहीं सकता, ही हैज टू टेक इंस्ट्रक्शंस एंड ही हैज टू फॉलो दैट। जब गुरु भी जब आदेश देते हैं ये करना है आपको, जब करना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो क्या हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं गुरु महाराज 4 बजे मैं नहीं उठ सकता, मेरे को 6 बजे उठना है या मुझे 8 बजे उठना है? नहीं, जब इंस्ट्रक्शन मिलता है वी हैव टू फॉलो एंड दैट इज फॉर आवर ओन गुड। उसमें उनका कुछ फायदा नहीं है। हो सकता है मटेरियल लाइफ में जो बॉस जो इंस्ट्रक्शंस देता है तो वो अपना काम करा के ले ले और वो पूरा क्रेडिट वो ले ले, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ में जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, चाहे वो डेटी वर्शिप का हो, चाहे कुकिंग का हो, चाहे टॉयलेट क्लीनिंग का हो, या चप्पल का सेवा हो, चप्पल यहाँ पे रखो वहाँ पे रखो, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस देने वाला उसका कोई उसका बेनिफिट नहीं। इट इज प्योर एंड प्योर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन, जो सेवा करने वाला है उसी के भले के लिए है। लेकिन उसमें भी अगर हम लोग चूजी हो जाएंगे, मैं ऐसे नहीं करूंगा वैसे करूंगा, तो वो नहीं होना चाहिए। सो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि वो सर्वेंट एटीट्यूड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। भक्ति में हम लोगों को सर्वेंट एटीट्यूड जो है वो रखना चाहिए हम लोगों को। रस की अलग बात है, यहाँ पे मैं दास्य रस की बात नहीं करना, लेकिन वो जो मूड है, चाहे वो फिर साक्ष्य रस में हो या माधुर्य रस में हो या जो भी रस कोई भी हो, लेकिन वहाँ पे वो जो है वो मुझे
मैं क्या करूं आपके लिए, ये नहीं कि आप मेरे लिए क्या करोगे, मैं आपके लिए क्या करूं, वो मूड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो ये हम लोग को इस श्लोक में देखने मिलता है हम लोगों को। और इसके आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट श्लोका, श्लोका नंबर 34। श्लोका नंबर 34 में यहाँ पे बहुत बहुत सारे चीजें हैं इसमें। यहाँ पे जैसे ये श्लोका स्टार्ट होता है भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन। तो यहाँ पे जब भगवान शब्द कहा गया, ये भगवान भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे ब्रह्मा जी को भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। और प्रभुपाद जी कई बार जो है इसको हाईलाइट करते हैं कि कभी कभी आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम लोग जो है जैसे ब्रह्मा जी के लिए यूज होता है ये शब्द कभी कभी, नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली, वेरी रेयरली। कभी ब्रह्मा जी के लिए यूज होता है, कभी नारद मुनि जी के लिए यूज होता है। इट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट। इसका भगवान का मतलब ये नहीं कि वो भगवान हो गए, दैट भगवान इज डिफरेंट। वो भगवान का जो डेफिनेशन है पराशर मुनि ने जो दिया है, जो सारे षड ऐश्वर्य उससे जो पूर्ण है उनको, वो भगवान है। मतलब ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट वो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। और वो यहाँ पे इतना रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने ब्रह्म, तो यहाँ पे ब्रह्म यानी कोई जो ब्रह्मवादी होगा, हम लोग उसको उस एंगल से देखें तो बोले देखो देखो यहाँ पे तो ब्रह्म के बारे में कहा गया है, यहाँ पे ये भगवान के बारे में नहीं कहा गया, यहाँ पे ब्रह्म के बारे में कहा गया कि ब्रह्म का जो है रेफरेंस है इसमें। तो यहाँ पे ये जो ब्रह्म है ये वेदों को कहा गया है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि संस्कृत लैंग्वेज इतना पावरफुल टूल है कि एक ही चीज को है अलग अलग उसके शब्द हैं इसके। जैसे आत्मा, प्रभुपाद जी बोलते हैं आत्मा एक वर्ड के 7 अलग अलग डेफिनेशंस में। तो वैसे यहाँ पे ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म ये वेदों को कहा गया। तो क्या भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें त्रिर अन्वीक्ष्य। हमको पता है जब ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति हुआ था तो भगवान ने उनको तप करने के लिए सब, वी नो ऑल दैट। फिर बाद में उन्हें जब ज्ञान दिया तो ब्रह्मा जी उसको बैठ के उन्होंने सुना। और ऐसा नहीं सुनते ही ही वॉज एनलाइटेंड, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 टाइम्स, इस श्लोक में कहा गया कि 3 बार उसका स्टडी किया उसने। तो ब्रह्मा जी वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे हमारा शरीर मलमूत्र से बना है, ब्रह्मा जी का शरीर पूरा फुल ऑफ इंटेलिजेंस। हमारा बुद्धि एक पॉइंट जितना छोटा सा कहीं पे इधर है वहां पे, वो भी कभी चलता नहीं है। एंड ब्रह्मा जी इज फुल ऑफ इंटेलिजेंस। ऐसे व्यक्ति भी जो है, सच एन ग्रेट पर्सनालिटी, वो भी जब भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया अंडरस्टूड, बट फिर भी उन्होंने 3 बार स्टडी किया। क्या जरूरत था उसका? तो इससे हम लोग को, इस लीला से ये सीखना चाहिए कि जब कुछ भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, अपने गुरु महाराज से सुन रहे हैं, तो उसको हम लोग को अच्छे से स्टडी करना है। ऐसे नहीं इधर से सुना इधर से छोड़ दिया, नहीं, वी हैव टू स्टडी एंड दैट स्टडी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और ये ब्रह्मा जी खुद हमको सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं ब्रह्मा जी ने वेद बोल दिया भाई अब तुम पढ़ाई करो, नहीं, वो खुद उन्होंने 3 बार उसको पूरे वेदों को उन्होंने स्टडी किया हुआ है उन्होंने। और कैसे अनविक्षया, इट्स वेरी स्क्रूटिनाइजिंगली, ऐसे नहीं कि बस ये पेज टर्न करो, नहीं, एक एक वर्ड को वहां पे, वो वर्ड वहां पे क्यों लिखा है। प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं मेरे बुक्स को आप लोग स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करो। तो वी डोंट हैव टू जस्ट, और हम लोग ये जो साधु संघ जो है, हम लोगों ने इसीलिए इस ग्रुप को फॉर्म किया है कि इस माध्यम से हम लोग इसको स्टडी करें। वी आर नॉट ए रीडिंग ग्रुप, हम लोग रीडिंग ग्रुप नहीं है, वी आर स्टडिंग ग्रुप। हम लोग उसको स्टडी करने का प्रयास करते हैं, हम लोग उसका अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए हम लोग ये सेवा एक भक्त देते हैं, ताकि वो जो भक्त है उसको चर्न करता है, उसके अलग अलग जो है उसको अलग अलग एंगल से देखता है उसको, और तोड़ मरोड़ के उसको अलग अलग एंगल से पेश करता है। एंड देन फिर सामने वाले जो भक्त है उन्होंने जो अपना स्टडी किया है, वो अपने व्यूज और उनको क्या समझा है, उनको उनके क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या लेक्चर सुना था, किस महाराज से सुना था, किस डिवोटी से सुना था, क्योंकि
तो ये जो चर्निंग होता है, एक जो बोलते हैं ना, जब मतते हैं हम लोग तो कितना कुछ उसमें से निकलता है उसमें। सो ये बहुत जरूरी है, ये खुद ब्रह्मा जी ने किया था इस श्लोक से जो है सुखदेव को, और इसलिए वो उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। बोलते भगवान ब्रह्म कासेन त्रिर अंगिक्ष्य मनीषया, और विद मनीषया मीन्स स्कॉलरली अटेंशन। प्रभुपाद जी बोलते हैं स्कॉलर में पूरे मतलब वो सो स्कॉलर, और पूरे उस स्कॉलरली अटेंशन के साथ उन्होंने उसको स्टडी किया था। तो ये बहुत जरूरी है। और फिर बाद में यहाँ पे आगे कहते कूटस्थो रतिर आत्मना, रतिर आत्मन। तो आत्मन भी जो वर्ड है ये जनरली जो ब्रह्म आत्मन ये सब ऐसे जो है जो निराकारवादी हैं लोग, वो लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है, रतिर आत्मन ये तो भवित, रति होनी चाहिए आत्मन के प्रति। तो कोई इम्पर्सनल इसको ये सोच सकता है, देखो देखो यहाँ पे लिखा आत्मा के प्रति, यहाँ पे भगवान या कृष्ण के प्रति नहीं है। तो ये तो जो वर्ड है ये हम लोग को ऑलरेडी बोलता है कि ऑलरेडी जो पिछले श्लोक में कहा गया वासुदेवे भगवती, तो ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे हैं इतना सारा कुछ, इतना सारा 30-32 श्लोकों में जब बताया, पूरा प्रोसेस बताया, सारे मार्ग बताए, इसके बाद में जब कंक्लूड करते हैं 33 में वासुदेवे भगवती भक्ति योग उनके प्रति करना है। तो उस जो है आत्मन को, जैसे इसके कई नाम हैं हम लोग देखते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, या प्रेमी प्रेमिका होते हैं, या अपना बच्चा होता है, तो कई अलग अलग नामों से पुकारते हैं, अरे लाला, अरे बाबू, अरे छोटू। इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग पर्सनैलिटी होगा। तो वैसे ही ये जो है भगवान के अलग अलग नाम है ये। तो वहां पे जब ऑलरेडी उन्होंने कंक्लूड कर दिया वासुदेव भगवती, तो वहां पे ये जब आत्मन कह रहे तेरे आत्मन, तो उस आत्मन उस भगवान श्री कृष्ण के प्रति रति होनी चाहिए, ये यहाँ पे कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि यही जो है दिस इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ रिलीजन। रिलीजन यानी धर्म का जो सर्वोच्चतम, जो उत्कृष्ट जो परफेक्शन है, तो यही है कि हमको उसके प्रति आत्म रति होनी चाहिए। अभी हमको चेक करना है क्या हमें रति है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो क्या मुझे डर है इसके लिए मैं करता हूँ, या मेरी कुछ ज़रूरतें हैं इसके लिए करता हूँ। मैं अगर भक्ति नहीं करूँगा तो अरे भगवान जो मेरा छीन लेंगे उसके लिए कर रहा हूँ, या जस्ट प्योर प्रेम बस। जैसे वो शिक्षकाष्टम का लास्ट श्लोक है ना, मत प्राणानातस्तु सैव ना पर, चाहे आप मुझे आलिंगन में ले लो, चाहे आप मुझे पैरों की तरह कुचल दो, कुछ भी करो। ओके, सो दैट रति, दैट लव शुड बी देयर। ओके, तो वो कहा गया है भगवान कृष्ण के प्रति वासुदेव भक्ति योग करना है, वासुदेव के प्रति, उन वासुदेव के प्रति पूरा रति जो है, जैसे अलग अलग वर्ड है, प्रेम है, सौहार्द है, ये रति मीन्स इंटेंस अटैचमेंट वो होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं हमारे जो भारत के अलग अलग संत हैं तो कितना उनका भगवान के प्रति रति था। संत तुकाराम, गोरा कुम्हार, हमारे साउथ के जो दक्षिण भारत के इतने सारे आलवारस हैं, उनका कितना रति था। वो क्या नहीं किया उन्होंने उस रति के प्रति, ऐसा नहीं कि उनको कुछ प्राप्त हो रहा था, लेकिन जस्ट एक प्रेम था। तो वो रति जो है इसमें निर्माण करना है, और दैट इज ओनली द हाईएस्ट परफेक्शन। ये यहाँ पे ये श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छा हाईलाइट करते हैं कि although Brahma ji was to hear Vedic instructions directly in order to satisfy the inquisitiveness of all prospective students of Vedas, Brahma ji, just like a scholar, studied the Vedas 3 times. This point we have seen. और बस यही है कि हम लोगों को जैसे पहले श्लोक में था, खाली भगवान कृष्ण के प्रति हम लोग, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग भगवान कृष्ण की आराधना कर रहे हैं तो बाकी सब, जैसे अगर
किसी का राजा से दोस्ती है, इसका मतलब ये नहीं उसके मंत्री, प्राइम मिनिस्टर ये चल भाग यहाँ से, ऐसा नहीं, नॉट डिसरिस्पेक्ट, मतलब सबके प्रति आदर है उसको, लेकिन उसका फ्रेंडशिप या उसकी मित्रता जो या गहन जो प्रेम है वो उस राजा के प्रति, वैसे ही हमारा जो प्रेम है वो भगवान के प्रति है। बट जैसे हम लोग वैष्णव हैं, इवन चींटी को भी हम लोग आदर करते हैं, तो हम लोग ये बड़े बड़े देवी देवता हैं जो इतने भगवान के जो भक्त हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, उनका निरादर कैसे कर सकते हैं? तो वो हम लोगों को करना है, वो मैसेज वहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ये मिलता है कि कैसे ब्रह्मा जी ने स्टडी किया था, तो ये स्टडी का जो एक, और कैसे अन्वीक्षया यानी स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करना है हम लोग अपने शास्त्र को, तो ये मैसेज के जो है हम लोग को यहाँ पे लेना चाहिए एज ए वैष्णव, वी शुड लर्न दिस। और इसी मैसेज के साथ में मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। प्रसाद जी दर्शन करा रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न, कोई कमेंट? हरे कृष्णा गोपन प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। आपका जो पॉइंट था कि घूम घूम के लास्ट में अगर हमको लास्ट में गोल वही है, तो मतलब अगर एक वाइज व्यक्ति वही है कि इतना घूमने से अच्छा कि जो सरल रास्ते से जा सकता है, वो बहुत अच्छा पॉइंट था प्रभु। तो और हमारा बहुत ही लाइक वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको सरल रास्ता मिला है, कि कितने सारे लोग हैं उनको बोलेंगे तो भी वो लोग नहीं आते मतलब भक्ति में। और वी आर एक्चुअली मतलब जैसे आप हमेशा कहते कि जो आपके गुरु महाराज ने कहा था कि हम लोगों ने जो श्रील प्रभुपाद ने बिछाए हुए नेट में हम लोग बस, तो हमारा सौभाग्य है। तो इस सरल उपाय में हम वही डेस्टिनेशन पाएंगे जो बाकी सब लोग इतना कष्ट कर करके पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा जी। पवन प्रभु जी, सनातन निताय प्रभु, वामन लीला माता जी। प्रभु का बर्थडे। किसका? सनातन निताय प्रभु। ओह, आज बर्थडे है उनका। ये हो अच्छा, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु आज तो ज्यादा बोलना चाहिए आज तो। प्रभु जी, आज के दिन में आप लोगों जैसे शुद्ध भक्तों से सिर्फ आशीर्वाद लेना है, चुपचाप बैठ के आशीर्वाद लेना है प्रभु जी। वो आशीर्वाद लेना है तो फिर इधर राधा गिरधरी में आना पड़ेगा। हम लोग सब पार्टी करेंगे और सब आशीर्वाद भी देंगे आपको। चलो आ जाइए, आ जाइए। गुड। हैप्पी बर्थडे प्रभु। थैंक यू वेरी मच सूरज माधव प्रभु फॉर दिस इंफॉर्मेशन। तो हम लोग तो वैष्णव लोग हैं, हम लोग खाली हमेशा कुछ ना कुछ बहाना चाहिए भक्त संग करने का। We just want some excuse। नहीं, प्रसाद से ज्यादा इम्पोर्टेंट है साधु संग, वैष्णव लोगों का संग करना, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मिलते हैं तो वो एक्चुअली ये भी अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा हाईएस्ट है पर्सनल हम लोग को मिल के, हम लोगों को एक दूसरे के साथ संग करना, मिलना। इट्स सो नाइस, सो वंडरफुल। मेरे को अभी भी याद है हम लोग जब 98 में जब गुरुद्वारा में हमारा जब प्रोग्राम हुआ करता था दामोदर देश में, दुबई में, यूज्ड टू बी सो वंडरफुल। वो जब सिंधी हॉल पे चले गया तो सारा जो फन था वो चले गया, क्योंकि
हम लोग प्रोग्राम खत्म हो जाता था 1-1:30 बजे, मुझे याद है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे 3 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे तक बैठे रहते थे एक दूसरे के साथ में प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अरे प्रभु कैसे हैं, क्या। इट वाज सो वंडरफुल एसोसिएशन, बैठना, बात करना, साथ में प्रसाद ग्रहण करना। लेकिन वो सिंधी हॉल में चले गया तो जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ, चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। या ओके, वन एस्पेक्ट ऑफ साधु संघ इज मेन पर्पस इज लर्निंग, सीखना कुछ, आदान प्रदान करना ज्ञान का, बट दैट इज वन एस्पेक्ट। दूसरा है प्रेम उत्पन्न करने के लिए, जैसे इसमें कहा गया नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये सब फिर वो नहीं होता, वो दैट एस्पेक्ट इज कम्स ओनली इन पर्सनल एसोसिएशन। सो आई थिंक, सॉरी, रामन लीला माता जी ने बहुत टाइम से हाथ ऊपर किया। रामन लीला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास रही आपकी। आपने जो वासुदेव सर्वमिति महात्मा सु दुर्लभ, इसकी जो डेफिनेशन है प्रभु जी, पूरे श्लोक में आपने सच में वो इतने सरल, इसमें उसको सिंपली इतना उसको क्या कहते हैं ना, उसको न्याय दिया है ना प्रभु जी, बहुत से तुम सुंदर राम प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। Thank you, Mata. All glories to Srila Prabhupada. All glories to you, all Vaishnavas. Yeah. हरे और कृष्णा। यस माता जी। प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि कुंजेश्वरी माता जी को भी हम सुनना चाहेंगे प्रभु जी, उनका भी लेक्चर्स इस वीक में होना चाहिए, क्योंकि उनके काफी दिनों से उनको सुना नहीं है प्रभु जी। नहीं, एक्चुअली उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको मतलब शेड्यूल नहीं किया है। एक्चुअली शी इज रेगुलर, लेकिन कुछ टाइम से उसका तबीयत सही नहीं था, तो मैं उसको पूछते रहता हूँ ये वीक में देना ही क्या, वो मना करती है। तो प्लान करते हैं, आप लोग प्रे कीजिए उसका हेल्थ जल्दी अच्छा हो जाए और वो जल्दी से क्लास देने के लिए आ जाए। जी जी प्रभु जी, भगवान से प्रार्थना है कि माता जी को जल्दी ही स्वस्थ बनाए और हमें उनके प्रवचन का लाभ मिले प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू माता, थैंक यू। हरे कृष्णा। या ओके, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।